बजट स्पीच में नंबर 1। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही एक ड्रामेटिक घटनाक्रम इस समय देश में चल रहा है। हेमंत सोरेन गिरफ्तारी पर नंबर 1। सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन का ये जो दांव चला है, बिहार राजनीतिक घटनाक्रम पर नंबर 1। जब बात हो बड़ी खबरों की, देश की पहली पसंद आज तक। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। पंजाब से दिल्ली की ओर निकले किसान राजधानी आने पर आमादा है। पुलिस ने इन किसानों को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है। जो हालात कल था वैसा तो नहीं, अलबत्ता इस बॉर्डर का हाल सबसे बुरा है। यहां आज भी एक्शन दिखाई दे रहा है। आंसू गैस के गोले आज भी छोड़े गए, जबकि कल तो आसमान से बरसाए जा रहे थे ड्रोन के जरिए। रबर की गोली मारने का आरोप किसानों ने पुलिस पर लगाया। मंगलवार को जब किसान और जवान एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने मोर्चाबंदी कर खड़े हुए तो किसी जंग के मैदान जैसे हालात दिखाई दे रहे थे और सब कुछ धुआं धुआं नजर आ रहा था। दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर इस बॉर्डर पर मंगलवार को हालात बेहद डरावने हो गए थे। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों पर पानी की बौछारें चलाई गईं और खदेड़ने के लिए भीड़ को तितर बितर करने के लिए रबर की गोलियों का भी खुलकर इस्तेमाल किया गया। इस तरीके का जो टीयर गैस का सेल है ये बकायदा छोड़ा गया है और इस तरीके के टीयर गैस के सेल लगातार छोड़े जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ये प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खाद। आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। राजनीतिक रूप से रायबरेली के बारे में शायर मुनव्वर राना ने कुछ इस तरह से कहा है, रायबरेली है जनाब, यह राजनीति पनारों से बहती है। जहां हिंदी के महावीर प्रसाद द्विवेदी, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे विद्वानों ने जन्म लिया, तो मुनव्वर राना जैसे शायर भी इसी जिले से आते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस ने रायबरेली को अपना गढ़ बना लिया, अपना चुनाव क्षेत्र बना लिया। इसी रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद रही, लेकिन इस बार रायबरेली से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि राज्यसभा का पर्चा उन्होंने भर दिया है। सवाल यह है, सोनिया गांधी ने रायबरेली क्यों छोड़ा? पहले ही अमेठी से राहुल के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है, तो क्या गांधी परिवार ने यूपी को गुड बाय कह दिया? It is here that I will breathe my last, and it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. कांग्रेस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए सोनिया गांधी चुनौती को चुनौती देने वाली नेता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के नाम पार्टी को मुश्किल से उबारने का श्रेय हासिल है, लेकिन चुनावी राजनीति से संन्यास लेकर राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचने के उनके फैसले ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले तो वह निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल था। सवाल ये कि जिस लोकसभा में हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने सालों तक अपनी बात रखी, उसके चुनाव से सोनिया गांधी ने तौबा क्यों कर ली? सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। उन्होंने जयपुर जाकर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का पर्चा भर दिया। इस दौरान राहुल और प्रियंका भी उनके साथ थे।
इस तस्वीर ने बता दिया कि सोनिया गांधी उस रायबरेली में अपने लिए वोट मांगने नहीं जाएंगी, जिसने उन्हें लगातार कई बार लोकसभा भेजा। मैं सोनिया गांधी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं लोकसभा के समापन भाषण में कहा कि कुछ लोग तो चुनाव लड़ने का मादा भी खो चुके हैं, उनकी बिना नाम लिए कही गई इस बात के बाद सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से संन्यास लेने से माना जा रहा है कि पीएम का निशाना संभवतः सोनिया गांधी ही थी। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भर दिया, जबकि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अभी वक्त है और उससे पहले ही सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे गांधी नेहरू परिवार का बेहद करीबी रिश्ता रहा। सवाल यह कि रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से पीछे हटकर क्या यूपी में कांग्रेस की हार स्वीकार कर ली है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति नेहरू गांधी परिवार से मुक्त होने जा रही है? क्या कांग्रेस को अमेठी की तरह रायबरेली में हारने का डर सता रहा है? सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी ही। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी हैं, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। हमारी शुभकामना है कि वो राज्यसभा में आए। रायबरेली हो, वाराणसी हो, कोई सीट हो, घोषित हो गए क्या नाम? कांग्रेस के बारे में मीडिया को बड़ी जल्दबाजी रहती है कि साहब आपके नाम कब घोषित होंगे, वक्त आने दीजिए, सब जवाब मिलेगा। 25 साल से आपके पास सीट है, इसलिए ये सवाल वक्त आने दीजिए, ये पूरा देश हमारे ही पास होगा, चिंता मत कीजिए। रायबरेली से सोनिया गांधी ने 5 बार चुनाव जीता। वो यहाँ से साल 2004 से लोकसभा सांसद। साल 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी से पहली बार चुनाव लड़ा था। फिर उन्होंने बेल्लारी को छोड़कर अमेठी को चुना। साल 2004 में राहुल गांधी के लिए अमेठी छोड़ी और रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीता। सोनिया गांधी यहाँ से साल 2004, 2006, 2009, 2014 और 2019 में रायबरेली के सांसद के तौर पर लोकसभा में बोलती रही। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की हिस्ट्री का सफर बहुत लंबा है। सोनिया गांधी को कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना की प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अपने यहाँ से राज्यसभा भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना, जहाँ से कांग्रेस की 3 राज्यसभा सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं। तो हमारी कोई योजना होगी, हम दबाव बनाएंगे केंद्र पर, राज्य पर, उस पर भी हमें इमदाद मिलेगी उनके औरा का। कहा जाता है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव लड़ने की उनसे गुजारिश की थी, जहां सोनिया को अलग राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। सोनिया वहां मदर ऑफ तेलंगाना के नाम से मशहूर है। माना जाता है कि अगर सोनिया वहां से पर्चा भरती तो वो निर्विरोध जीतती, लेकिन सोनिया ने राजस्थान को चुना। अब सवाल ये है कि रायबरेली से गांधी परिवार का कौन सा सदस्य चुनाव लड़ेगा? आज तक ब्यूरो। यूं तो रायबरेली का आजादी से पहले का राजनीतिक इतिहास दिखाते हैं आपको। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद हाईकोर्ट के विख्यात वकील थे और उनका रायबरेली के कांग्रेस नेताओं से करीबी रिश्ता था। यहीं पर किसान आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू एक युवा नेता के से परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित हुए और देखते ही देखते ये गांधी परिवार का हिस्सा बन